हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि अंग्रेजों के समय पे हमारा फॉरेन ट्रेड किस प्रकार से बर्बाद हुआ। कुछ 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम पूरा सीख लेंगे फॉरेन ट्रेड किस कैसे बर्बाद हुआ। इसी में डीपली पढ़ेंगे और सीख जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है वो, हमारा जो इंडिया था अंग्रेजों के समय पे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। किस चीज़ का? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। क्या बोला? इंडिया जो था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। किस चीज़ का? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। मतलब कि इंडिया जो थी अंग्रेजों के समय पे, मतलब उस समय पे अंग्रेजों का ही राज था और अंग्रेजों का ही पूरा पूरा मतलब हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड था पूरा उन्हीं का था एक तरीके से। और इंडिया के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा काबू था कि मतलब इंडिया ही एक तरीके से अंग्रेजी ही संभालते थे फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से, और उन्होंने ही बर्बाद करा इंडिया के फॉरेन ट्रेड को। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता क्या है? ये बोलता है कि जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करती थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में, जो भी पैसा आता था सारा का सारा अंग्रेज उसको अपने हिसाब से बांटते थे। जैसे कि जो पैसा आता था उस पैसे को एक तरीके से जो फॉरेन ट्रेड के लोग थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो लोग थे, वो उस पैसे को वर्ल्ड war II में यूज़ करा उन लोगों ने। उन्होंने बाहर से इनविजिबल सर्विसेज मंगाए, फिर फालतू की सर्विसेज मंगाया करते थे। अपनी सैलरी, अपने स्टाफ को सैलरी दे देते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की फौज वगैरह सरकार को। तो इन प्रकार से इन्होंने एक्सपोर्ट का पैसा सारा बर्बाद कर दिया। बट इन्होंने एजुकेशन के अंदर, इंडिया के एजुकेशन के अंदर पैसा लगाया नहीं, टेक्निक्स के अंदर पैसा नहीं लगाया, इनोवेशंस नहीं करवाई उस समय पे इतनी कुछ खास, मशीनरीज के ऊपर पैसा नहीं लगवाया। तो मतलब उन्होंने अपना मतलब मेन जिस पे लगाना था पैसा उस पर लगाया नहीं, और अपना जो सैलरी वगैरह दे देनी किसी को, या कोई मतलब बिना फालतू की सर्विस मंगवा लेनी बाहर से, ऐसी चीज़ों पर पैसा बहुत लगाया और बर्बाद कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। और दूसरा क्या बोलता पॉइंट? दूसरा बोलता है मतलब कि 50% ऑफ टोटल ट्रेड टू ब्रिटेन, मतलब कि बोल रही है लाइन की 50% ऑफ टोटल ट्रेड टू ब्रिटेन का मतलब है कि उस समय पे हम 50% तो ब्रिटेन ही लेती थी हमसे एक तरीके से माल। सोचो कितना, मतलब बाकी जो 10-12% बचा बाकी देशों में जाता था, जैसे श्रीलंका हो गया और भी बहुत सारे देश जिसके अंदर हमारा 50% बढ़ जाता था, मगर अकेली एक ब्रिटेन थी जो 50% ट्रेड करा करती थी इंडिया से। अब इस पूरा पॉइंट का मतलब क्या है? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मतलब मोनोपोली मिल गई थी ब्रिटेन को, मतलब कि पूरा पूरा काबू था ब्रिटेन, मतलब अंग्रेजों का इंडिया के उसके ऊपर फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ये बोलना चाहता है ये। तो ये बोल रहा है, अब जैसे मान लो इंडिया जो थी वो पहले एक्सपोर्टर थी बहुत बड़ी, माल बेचती थी लंदन को। तो बीस मतलब जब तक एक स्विस कनाल एक रास्ता बनाया था अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, ताकि माल जल्दी पहुंचे और टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और सफर थोड़ा सा इजी पड़ जाए। इससे क्या होता था? इससे इंडिया का लॉस हुआ बट अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ इस चीज़ से। अंग्रेजों के तो मजे आ गए कि जल्दी माल मिल रहा है उन लोगों को, जल्दी वो माल बेच रहे हैं आगे जाके। तो यही है कि स्विस कनाल जब तक आया नहीं था तो वो लोग 20,000 किलोमीटर का सफर तय करते थे लंदन तक पहुंचने का। बट जब उन्होंने स्विस कनाल बना लिया उसके बाद उनका सफर 11,600 किलोमीटर का हो चुका था। मतलब एक तरीके से उनके लिए बहुत इजी पड़ गया कि स्विस कनाल बनने के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से इस रूट से उनका काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ गया, आसान हो गया एक तरीके से उनका रूट। यही बोल रहा सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यू टू स्विस कनाल। स्विस कनाल के कारण से उनका जो फॉरेन ट्रेड था बहुत ज़्यादा इजी पड़ गया, और साथ में एक तरीके से उनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल आ गया अंग्रेजों का फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तीसरा क्या बोला उन लोगों ने? ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट सेल्फ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जितना भी ड्रेन, मतलब एक तरीके से जितना भी उनके पास पैसा आया करता था फॉरेन ट्रेड करने से, एक्सपोर्ट करने से, वो सारा पैसा उन्होंने अपना बर्बाद कर दिया। किसके ऊपर? किसी को सैलरी दे दी, किसी को मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने अपने मतलब एक तरीके से मजे काटे, जो भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ये बोला गया मतलब जो भी पैसा आता था सारा पैसा उन्होंने अपना किसी को मतलब इनविजिबल सर्विसेज मंगवा ली बाहर से, या कोई मशीनरी मंगा ली अपने यूज़ के लिए, नॉट इंडिया, अपने यूज़ के लिए सर्विसेज मंगा ली, या फिर किसी को अपने स्टाफ को सैलरी दी, अपनी फौज के लिए बंदूक मंगवा ली। ये सब चीज़ों के लिए पैसे बहुत थे, लेकिन इंडिया के एजुकेशन के ऊपर पैसे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया।